वो नाबालिग है लड़की, मैं शुरू से चिल्लाता रहा, आज साबित हो रहा है ना ये नाबालिग है। इससे डर कर इस लड़ाई को दूसरी दिशा देने के लिए उसमें सीधे चरित्र पर मेरे सवाल उठवा। इतना बड़ा लव जिहाद इस देश में जो हुआ है, आपकी आंखों के सामने हुआ है, सबके सामने हुआ है, और किस तरह से गरीब परिवार को धोखा दिया गया है ये पूरा देश और समाज देख रहा है। कि मैं सनातन धर्मी हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए। दूसरी बात यह है कि मैंने 1.5 साल का समय दिया। तीसरी बात यह कि मैं इस फिल्म को लेकर, मोनालिसा के मैटर को लेकर मैं जेल भी गया। तो मुझे नहीं पड़ी होगी तो किसको पड़ी होगी? मोनालिसा खुद कह रही है कि राधा जी जब शादी किए थे तो कोई उससे धर्म पूछा था क्या? तो इस शादी से परेशानी क्या है आखिर? वो नाबालिग है लड़की, मैं शुरू से चिल्लाता रहा, आज साबित हो रहा है ना ये नाबालिग है। इससे डर कर इस लड़ाई को दूसरी दिशा देने के लिए उसमें सीधे चरित्र पर मेरे सवाल उठवा। सनातन का आइकॉन बन रही थी, प्रतीक बन रही थी, महाकुंभ का प्रतीक बन रही थी। ऐसी ही लड़की को क्यों चुना गया? क्योंकि इससे और गरीब तबके में जो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उस लड़की, उनमें मैसेज जाएगा ताकि उनके लिए भी आगे रास्ता आसान हो जाए। इस मंशा के तहत, इस साजिश के तहत बड़ी तरीके से माला पहनकर, भगवा ओढ़कर, टीका लगाकर, हिंदू बनकर आदमी एंट्री करता है वहाँ पर, और बड़ी बारीकी से वो ब्रेन वॉश करके अपने परिवार के खिलाफ, सबके खिलाफ करके, और इस तरह से उसने वहाँ पे ले जाकर एक तथाकथित शादी को अंजाम दिया। पहले बोलता था कि ये फर्जी है, डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, ये सब चीज़ें, तो लोग उसको मजाक में लेते थे कि इसको क्या पड़ी हुई है, ये क्यों परेशान हो रहा है। मुझे इसलिए पड़ी हुई थी कि मैं सनातन धर्मी हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने करोड़ों रुपये खर्च किए। दूसरी बात यह है कि मैंने 1.5 साल का समय दिया। तीसरी बात यह कि मैं इस फिल्म को लेकर, मोनालिसा के मैटर को लेकर मैं जेल भी गया। तो मुझे नहीं पड़ी होगी तो किसको पड़ी होगी? पिछले साल जब मैंने फिल्म शुरुआत की थी द डायरी ऑफ मणिपुर की जी, तो कुछ जिहादियों ने इस फिल्म को रोकने के लिए मेरे ही किसी एक स्टाफ के थ्रू मेरे ऊपर यौन शोषण का एक बहुत गंभीर आरोप लगाया था जी। और वो चूंकि झूठा आरोप था, सब उस वक्त भी पीड़िता ने भी कहा था कि ये गलत है और ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मीडिया ने उसको मेरे चरित्र हनन को लेके, मेरे ऊपर उंगली उठाने के लेकर के बहुत ज़्यादा उसको वायरल किया, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग में रहा वो। और आज 1 साल भी नहीं हुआ है, मुझे माननीय न्यायालय से पूरी तरह से आज दोष मुक्ति मिल गई है और ये साबित हो गया है कि सच की जीत होती है, भले ही थोड़ा देर से क्यों ना हो। फंसाया जा सकता है किसी को, लेकिन लंबे समय तक नहीं, आज नहीं कल तो चीज़ें क्लियर होकर बाहर आ जाती हैं। आज माननीय न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है उसमें मुझे पूरी तरह से दोष मुक्त दे दिया है। बस अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि जब आदमी मीडिया ट्रायल में फंसता है, जब किसी पर आरोप लगाए जाते हैं तो उसको लेकर मीडिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तमाम तरह के सोशल मीडिया वाले लोग, अलग अलग ज्ञान देने वाले लोग बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन जब जजमेंट मिलता है किसी अच्छी चीज़ को लेकर, कोई अच्छा फैसला जब आता है तो ये मीडिया वहाँ पर गायब हो जाता है। ये बात बहुत गलत होती है, ताकि मतलब ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मानसिक पीड़ा से गुजरा होगा आदमी, किस तरह से जिया होगा, किस तरह से उसने अपने जजमेंट के लिए लड़ाई लड़ी होगी, इंसाफ की लड़ाई कैसे लड़ी होगी। फिलहाल आज ये है कि हमारी पूरी टीम सब बहुत खुश हैं कि जिस तरह से जजमेंट आया है और सच की जीत हुई है। मोनालिसा खुद कह रही है कि राधा जी जब शादी किए थे तो कोई उससे धर्म पूछा था क्या? तो इस शादी से परेशानी क्या है आखिरकार? आप, मैं कह रहा हूँ कि भाई राधा के बारे में जो बोल रही है तो उसके पास ज्ञान तो है नहीं, कोई पीएचडी तो की नहीं है कि वो उस तरह की समझदारी वाली बातें करेगी। उसको जो जिहादी जो बता रहा है, जो समझा रहा है, वही उतना करे। जिस तरह उसको ब्रेन वॉश करके यहाँ से ले जाया गया, जिस तरह से परिवार के खिलाफ किया गया, जिस तरह से मेरे खिलाफ किया गया, ये उसी का एक पार्ट है। और जिस तरह से वो बोल रही है, उसके शब्द हो सकते हैं, उसका मुंह हो सकता है, लेकिन विचार, उसकी शैली, वो सारी चीज़ें वही है जो पीछे जिहादी बैठकर उसको समझा रहा है, सिखा रहा है। तो इस बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा मैं पैनिक हूँ नहीं, क्योंकि मुझे बहुत पहले पता चल गया था। जब मैंने इस मिशन को शुरू किया, जब मैंने इस लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई चालू की, फिल्म को अलग रख दिया मैंने और लड़ाई इस खिलाफ शुरू की कि इसको पर्दाफाश करना है, और बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग, हमारे डॉक्टर साहब, सब लोग हमारे साथ जब जुड़ने लगे और जब ये पता लगने लगा कि आज नहीं तो कल उसका पर्दाफाश हो जाएगा, जैसे कि हो रहा है। वो नाबालिग है लड़की, मैं शुरू से चिल्लाता रहा, आज साबित हो रहा है ना ये नाबालिग है। इससे डर कर इस लड़ाई को दूसरी दिशा देने के लिए उसमें सीधे चरित्र पर मेरे सवाल उठवा दिए, क्योंकि चरित्र पर जो सवाल उठते हैं उससे मीडिया में बड़ी जल्दी माइलेज मिलता है, और मीडिया में जब माइलेज मिलता है तो इससे जो मेरे सर्किल जो बना हुआ है, मेरा राष्ट्रवादियों का, धर्मवादियों का जो सर्किल बना, वो सर्किल टूट जाएगा और मैं अकेला हो जाऊंगा। इस मकसद से उससे सारे ये सब बातें कहलवाई गई, घटिया से घटिया इल्ज़ाम लगाए गए मेरे ऊपर भी, और उसने अपने पिता पर भी लगाए। लेकिन मैं ये कहूँगा, हमेशा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि इसमें उसको एक शब्द बोलना ही नहीं आता है, उसे सिर्फ रटाया गया है, बताया गया, वही उतनी बात देखा भी गया था कि आप जो है कई बार उन्हें सिखा भी रहे थे बोलना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लड़की जो हाँ ना के जवाब भी देने में, क्योंकि उनकी अपनी भाषा है, उस भाषा में लोग बात करते थे। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द उसके पास थे जो माला बेचने के या किसी कम्युनिकेशन में काम आते थे। बाकी वो इस तरह से राधा कृष्ण के बारे में और जिस तरह से वो जो जिससे उसे कहलवाया जा रहा है, वो सिर्फ
जिहादी मानसिकता है, वो जो वहाँ से पढ़ कर आया हुआ है मदरसे से उसकी मानसिकता है, वो अपना एजेंडा चलाने की मानसिकता है, वो एक गजवाए हिंद का जो एक है वो स्वरूप है जो आप देख रहे हैं आज की तारीख में जो हो रहा है। इतना बड़ा लव जिहाद इस देश में जो हुआ है, आपकी आंखों के सामने हुआ है, सबके सामने हुआ है, और किस तरह से गरीब परिवार को धोखा दिया गया है ये पूरा देश और समाज देख रहा है। मैं तो नहीं बैठ सकता घर में खाली कि मैं बैठ के तमाशा देखूं, नहीं, ये मेरे आसपास के लोग थे, अगर दूर भी होते तो भी मैं लड़ाई में कूदता, और आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हेड क्वार्टर वहीं पर है, भले ही भारत सरकार ने उस पर अभी बैन लगा दिया है, लेकिन बैन लगाने का मतलब ये तो नहीं शटर ही तो गिरा है, लोग तो सब वही है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है, जो कट्टरपंथियों के साथ मिलकर जो काम कर रहा है, जो जिस तरह से सेफ जोन बना हुआ है, अभी केरल स्टोरी बोले अरे फेक है, फिर दोबारा एक बार ये भी फेक है, ये तो सही है, आपके सामने तो चल रही है केरल स्टोरी, यही तो है, ये केरल डायरी चल रही है आपके सामने। किस तरह से एक गरीब परिवार के जो वो आइकॉन बन रही थी, सनातन का आइकॉन बन रही थी, प्रतीक बन रही थी, महाकुंभ का प्रतीक बन रही थी, ऐसी ही लड़की को क्यों चुना गया? क्योंकि इससे और गरीब तबके में जो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उस लड़की, उनमें मैसेज जाएगा ताकि उनके लिए भी आगे रास्ता आसान हो जाए। इस मंशा के तहत, इस साजिश के तहत बड़ी तरीके से माला पहनकर, भगवा ओढ़कर, टीका लगाकर, हिंदू बनकर आदमी एंट्री करता है वहाँ पर, और बड़ी बारीकी से वो ब्रेन वॉश करके अपने परिवार के खिलाफ, सबके खिलाफ करके, और इस तरह से उसने वहाँ पे ले जाकर एक तथाकथित शादी को अंजाम दिया। लेकिन ये वो भूल गया था कि अभी लोग हैं, अभी सरकार है, संविधान है, व्यवस्था है, अभी चीज़ें सामने आएंगी। और मैंने इस लड़ाई को मैंने मिशन बना लिया। आज 1 महीना हो गया है, 1 महीने में मैं अपने घर भी नहीं पहुंचा हूं अभी तक। सिर्फ मुझे ये है कि मैं किसी भी तरीके से इस चीज़ों को मैं पर्दाफाश कर सकूं, लोगों के सामने ला सकूं, और आधी से ज़्यादा लड़ाई में जीत चुका हूँ। मैं पहले बोलता था कि ये फर्जी है, डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, ये सब चीज़ें, तो लोग उसको मजाक में लेते थे कि इसको क्या पड़ी हुई है, ये क्यों परेशान हो रहा है। मुझे इसलिए पड़ी हुई थी कि मैं सनातन धर्मी हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए। दूसरी बात यह है कि मैंने 1.5 साल का समय दिया। तीसरी बात यह कि मैं इस फिल्म को लेकर, मोनालिसा के मैटर को लेकर मैं जेल भी गया। तो मुझे नहीं पड़ी होगी तो किसको पड़ी होगी? मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ कि ये चीज़ें एक्सपोज हों, सामने लोगों के आएँ, और लोगों के जो अभी आंखें अभी भी नहीं खुली, अभी भी खुल जाएँ। अभी भी नासिक में देख लो, अभी नहीं अगर समझ में आ रहा तो नासिक देख लो। ये लव जिहाद अगर ये नहीं समझ तो नासिक में क्या हो रहा है, छांगुर बाबा क्या है, ये सब चीज़ें तो आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। लेकिन फिर भी हमारा समाज सो रहा है और सवाल उल्टा कर रहा है, इनको क्या पड़ी है भैया, ये क्यों परेशान हो रहे हैं ज़्यादा। वापसी स्वीकार करेंगे हिंदू समाज? अब भाई वो समाज जानेगा, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मुझे तो उसको, ये लड़ाई है कि उसको मैं किसी तरह से उसके अंजाम तक पहुँचा दूँ। जिस तरह उसने साजिश किया था, उस साजिश का पर्दाफाश करके, ये लड़ाई मेरी वहाँ तक है। बाकी समाज जाने, धर्म के जो लोग हैं वो अपना, उनका परिवार है, वो अपने परिवार के हिसाब से वो लोग अपने हिसाब से करेंगे, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सर समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर आपने सुने अभी कैमरे के एक फ्रेम में मोनालिसा को अर्श से फर्श तक पहुंचाने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी थे, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह सर। इनका जो राय था रखे, बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।